था बिहार में हमारा जो जाति आधारित गणना हुआ है उसमें हम दूसरी बड़ी आबादी हैं और काफ़ी संख्या है। राजनीतिक रूप से इसको संगठित करना और फिर इसको आगे बढ़ाना, संगठन के रूप देना और हम हर क्षेत्र में, संसदीय क्षेत्र में खास करके लोकसभा है, राज्यसभा है, विधानसभा, विधान परिषद, इसमें हमारा प्रतिनिधित्व कैसे बढ़े। हम सिर्फ वोट डालने वाला नहीं बल्कि हम चुनाव लड़ने वाले भी हों, जीत के जाने वाला भी हों। तो वैसे लोग, वैसे राजनीतिक दल के लोग जो हमारे वोट लेने का दावा करते हैं, उनसे हमारा अनुरोध रहेगा कि भाई हमारे लोगों को टिकट दीजिए। जैसे मैं आपको बताना चाहता हूँ कि पिछले लोकसभा के देखिएगा बिहार में 6 सीट है, 6 में 4 सीट पर हमारे पासवान भाई के एमपी हैं, 1 में मुसहर भाई और 1 में रविदास। संख्या के हिसाब से देखिएगा 2011 के गणना के हिसाब से हम पासवान भाइयों से 50,000 ज़्यादा हैं। इस बार जो है हमारे जनसंख्या में लगभग 1,40,000 लोगों ने विभिन्न जाति को लिखवा दिया। इसके हिसाब से थोड़ा सा माइनस हुआ है। लेकिन आप लोकसभा में देखेंगे, हम तो वोट डाल रहे हैं लेकिन लोकसभा में हमारा प्रतिनिधित्व 1 है। दूसरा मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि अगर 2020 के विधानसभा और इससे पहले भी देखेंगे तो 5 प्रमंडल ऐसा है बिहार का जिसमें दरभंगा, कोसी, फिर इसके बाद में पूर्णिया, भागलपुर और मुंगेर, कुल मिला के 14 रिजर्व सीट है अनुसूचित जाति के। लेकिन रविदास कम्युनिटी का कोई भी एक एमएलए नहीं है, लंबे समय से नहीं है। तो ये जो कंट्राडिक्शन है, अंतर्विरोध है, हम वोट तो डालते हैं, किसी न किसी को डालते हैं। और जहाँ तक मैं जानता हूँ कि यहाँ के जो लोग हैं वो वोट डालते हैं, जो जनवादी पार्टियाँ हैं यहाँ पर, समाजवादी पार्टी है, उनको वोट डालते हैं। प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए, टिकट मिलना चाहिए, इसलिए भी है। और इसके अलावे हम सामाजिक क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में, टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में कैसे आगे बढ़ें, आर्थिक विकास कैसे हो, ये सारे बिंदुओं पर हमारा आज चिंतन मनन हुआ है। 38 जिला से हमारे कार्यकर्ता सिर्फ चुन के आए हैं जो सामाजिक राजनीतिक कार्य कर रहे हैं। और आज एक संगठन का गठन भी होगा स्टेट लेवल का। नीचे में हम लोग मिशन मोड में काम करने जा रहे हैं। इस फ्रंट के माध्यम से जितने भी रविदास समुदाय के लोगों का संगठन है सबको इसमें समाहित किया जाएगा। और आगे यहाँ तक इसमें सवाल उठ रही है कि फरवरी में कोई बड़ा कार्यक्रम होगा, जिला का भ्रमण होगा, ब्लॉक स्तर पर संगठन होगा, पंचायत स्तर पर संगठन होगा। इसी मिशन मोड में ये कार्यक्रम है। और निश्चित रूप से आज का जो आज मीटिंग हुआ है स्टेट लेवल का, इसका दूरगामी प्रभाव पड़ेगा और ये कम्युनिटी राजनीति में भी आगे बढ़ेगा। क्या ये सर विकल जी माना जाता है कि जो रविदास जाति के जो समुदाय है उन पे बीएसपी का कब्जा है, मायावती जी का कब्जा है, उनके अनुरूप ही समुदाय चलता है, पूरा समाज चलता है। मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि अगर बीएसपी का कब्जा होता ना तो 1 एमएलए नहीं होता। इस बार हमेशा 4 गो होता था, 4-5 होता था, लेकिन इस बार 1, समझा ना। इस बार दुर्भाग्य यह बात है, पहले क्या होता था कि बीएसपी के लोग 3, 4, 5 जीतते थे लेकिन साल के अंतिम दिन माने पार्टी बदलते थे। इस बार का जो हुआ, जमा खां जी जीते चैनपुर से और 1 महीना के अंदर ही पार्टी बदल के जेडीयू में आया और मंत्री बन गए। ये जो खेला है ना, इस पर बातचीत हुई है ना। और इसलिए बिहार में कोई ऐसा पहल नहीं हुआ था। पहली बार एक पहल हो रहा है, राजनीतिक पहल हो रहा है, मंथन हो रहा है। और हम लोग उस खेमे से विभिन्न जगह जो है उनको निकाल करके इस फ्रंट पर ले आके खड़ा करना। और बिहार के परिप्रेक्ष्य में हम कोई भी डिसीजन लेंगे, किसी भी एक दल के पक्ष में लेंगे जो समान देगा, रविदास कम्युनिटी के जो ज़्यादा सीट देगा वही वोट लेगा, कोई भी रहे। हमारा यह है, बूथ स्तर पर जो हम डिसयूनिटी था उसको यूनाइट करेंगे। और निश्चित रूप से हम लोग देख रहे हैं कि विकास के क्षेत्र में जो है काम यहाँ पर माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने किया है। ज़्यादा वोट भी लोग देते हैं, ज़्यादा अपेक्षा उन्हीं से है। फिर इसके बाद में यूपीए माने महागठबंधन है, उनसे भी है, समझे कि नहीं। इसलिए कि दूसरे जो लोग हैं सब शेड्यूल कास्ट के, वो सभी लोग दूसरे खेमा में। पासवान जी को देख लीजिएगा, एनडीए के साथ हैं। एक बाद में मांझी जी भी एनडीए के साथ हैं। और लोग भी मैंने ताड़ी ओड़ी के सवाल पर वोट नहीं दे रहे हैं नीतीश बाबू को। तो मुख्य जो वोट है 5-6% नीतीश बाबू को, चाहे उनके गठबंधन को दे रहा है, तो ज़्यादा उम्मीद अपेक्षा रखता है। इस मिथ्या को कैसे तोड़ पाएंगे? तोड़ देंगे इस बार, मिथ्या को कैसे तोड़ पाएंगे? एकदम। एक बार गांधी मैदान का या कोई बड़े जगह पर हमारा जो रैली हो गया, ऐसे ये भी है कि विधानसभा 6 है, लोकसभा
सभी जगह हम लोग करेंगे। विधानसभा जितने हैं सभी जगह जिला का सम्मेलन हम लोग करेंगे और फरवरी तक इसका रिजल्ट सामने चला है। यानी कि कहीं ना कहीं शक्ति प्रदर्शन हो रही है सर। ऐसा है कि बीएसपी खास करके मैं कह रहा हूँ कि और जो इसके लोग हैं बीएसपी जो मायावती कहती हैं और जो कर रही हैं, जो अभी देखा जा रहा है तो किसी न किसी रूप में एनडीए का वो परोक्ष रूप में समर्थन करती हैं, ये भी चर्चा है। तो कैसे रविदास जाति के लोग इस बात को हम लोग तो समझा रहे हैं ना, यहाँ पर समझाए, इसी बात पर समझाए। बसपा के कई लोग भी यहाँ पर आए हैं, क्योंकि 5-6% लोग है, बटेगा तो नहीं ना होगा, उसी को संगठित करना है। उत्तर प्रदेश में मायावती अपना जो करना है वो तो फ्रंट भी नहीं बनाती है, खड़ा कर देती है और वोट काट करके इसे सासाराम में ही हम जितना वोट से हारते हैं उतने ही वोट बीएसपी को आता है। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, इस बात को यहाँ पर चिंतन मनन में लाए हम लोग। तो गांधी मैदान में रैली करने वाली रैली जो है जीत को निर्धारित करेगी। निश्चित रूप से जो है रेखांकित होगा। हमारे पीछे जो है अच्छे से सिद्धांतकार हैं, सब लोग ने आह्वान किया है गांधी मैदान के लिए। अब कब होगा क्या होगा हम लोग तय करेंगे, लेकिन मूड तो बना रहे हैं। सभा में जिस तरह से आज बात हुई कि हाशिए पर मौजूद जो लोग हैं उनको आगे उत्थान के लिए काम करेंगे, क्या ये आप लोग कर पाएंगे, उस पर डटे रहेंगे? अरे एकदम, ये कोई जयंती समारोह नहीं ना है कि रविदास जयंती आए अपना माला चढ़ाए चल गए। हम लोग तो कोई जयंती नहीं मना रहे, पूरा चिंतन ही हो रहा है। और देखिए यहाँ अगली कतार में फ्रंट में जो बैठे हैं ना, फ्रंट भी कभी राजनीतिक के दल का रूप लेगा? अभी उस पे नहीं है, अभी समाज को जोड़ना है। और अब समझ लीजिए इशारा तो मैं कर दिया। गांधी मैदान में शक्ति परीक्षण आप दिखाना चाह रहे हैं? शक्ति प्रदर्शन वाले बात नहीं है भाई, समाज को जी जोड़ेगा। लगता है कि किसी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष होने वाले हैं। अब देखिए उस पे बात कुछ नहीं करना है, जहाँ हम लोग हैं वहीं हैं, लेकिन समाज को आगे लाने के लिए मिशन मोड में पूरा हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद।